पीरियड के दौरान बाल धोने और सिंदूर लगाने को लेकर समाज में कई पुरानी मान्यताएं हैं, लेकिन विज्ञान और सेहत के नजरिए से असलियत कुछ और है। यहाँ आपके सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। पीरियड में बाल कब धोएं? पीरियड के दौरान आप किसी भी दिन बाल धो सकती हैं। पुराने समय में लोग बाल धोने से इसलिए मना करते थे क्योंकि तब खुले में या तालाबों पर नहाना पड़ता था, जिससे शरीर का तापमान गिर सकता था और ठंड लगने का डर रहता था। आज के समय में स्वच्छ बाथरूम और गर्म पानी की सुविधा है, इसलिए स्वच्छता के लिए बाल धोना सुरक्षित है। बाल धोने से क्या होता है? स्वच्छता हाइजीन। पीरियड में शरीर से पसीना और तेल अधिक निकलता है। बाल धोने से आप फ्रेश महसूस करती हैं। तनाव कम होना। नहाने से मांसपेशियों को आराम मिलता है, जिससे पीरियड के दर्द में राहत मिल सकती है। तारांकन कोई नुकसान नहीं। बाल धोने का पीरियड के ब्लड फ्लो, खून के बहाव या फर्टिलिटी पर कोई वैज्ञानिक असर नहीं पड़ता। सिंदूर कौन सा और कब लगाएं? तारांकन कौन सा लगाएं? हमेशा अच्छी क्वालिटी का हर्बल या नेचुरल सिंदूर इस्तेमाल करें। सस्ते सिंदूर में लेड, सीसा या पारा हो सकता है, जो त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। लिक्विड या सूखा पाउडर अपनी पसंद अनुसार लगा सकती हैं। तारांकन कब लगाएं? नहाने के बाद और तैयार होते समय सिंदूर लगाना सामान्य है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं रोजाना इसे लगाती हैं। पीरियड के दौरान सिंदूर लगाने या न लगाने का निर्णय पूरी तरह आपकी व्यक्तिगत या पारिवारिक पसंद पर निर्भर करता है। सेहत के लिहाज से इसका कोई संबंध नहीं है। क्या करें और क्या न करें? क्या करें? तारांकन साफ सफाई रखें। दिन में कम से कम 2 बार पैड बदलें। तारांकन गुनगुना पानी। नहाने और बाल धोने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, ये शरीर के लिए आरामदायक होता है। तारांकन आराम। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द या कमजोरी महसूस हो रही है तो जबरदस्ती बाल न धोएं, आराम करें। क्या नहीं करें? तारांकन ठंडा पानी। बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से बचें क्योंकि इससे शरीर में ऐंठन क्रैम्प्स बढ़ सकती है। तारांकन केमिकल। तेज गंध वाले साबुन या केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करें क्योंकि इस दौरान स्किन ज़्यादा संवेदनशील हो सकती है। क्या आप पीरियड के दौरान होने वाले धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के अलग अलग दिनों में बाल धोने का अपना महत्व बताया गया है। कई लोग इसे ग्रहों की स्थिति और घर की समृद्धि से जोड़कर देखते हैं। यहाँ वार के अनुसार बाल धोने के फल और उनसे जुड़ी मान्यताओं का विवरण दिया गया है। सप्ताह के दिनों के अनुसार बाल धोने के फल। वार मान्यता। शुभ अशुभ धार्मिक प्रभाव। सोमवार अशुभ। विवाहित महिलाओं के लिए माना जाता है कि सोमवार को बाल धोने से बेटियों पर कष्ट आ सकता है या परिवार में उन्नति रुक सकती है। हालांकि कुंवारी लड़कियां धो सकती हैं। पूर्ण विराम। मंगलवार अशुभ। मंगलवार को बाल धोना आर्थिक तंगी, कंगाली का कारण माना जाता है। इससे हनुमान जी और मंगल ग्रह का दोष लग सकता है। पूर्ण विराम। बुधवार शुभ। बुधवार को बाल धोना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में धन और समृद्धि आती है और व्यापार में लाभ होता है। पूर्ण विराम। गुरुवार अत्यंत अशुभ। गुरुवार को बाल धोना, साबुन लगाना या नाखून काटना वर्जित है। माना जाता है कि इससे गुरु ग्रह कमजोर होता है, आयु कम होती है और आर्थिक नुकसान होता है। पूर्ण विराम। शुक्रवार शुभ। शुक्रवार माता लक्ष्मी और शुक्रदेव का दिन है। इस दिन बाल धोना शुभ माना जाता है। इससे आकर्षण बढ़ता है और घर में सुख शांति आती है। पूर्ण विराम। शनिवार अशुभ। शनिवार को बाल धोने से शनि देव का दोष लग सकता है। माना जाता है कि इससे मानसिक तनाव बढ़ता है और बनते काम बिगड़ सकते हैं। पूर्ण विराम। रविवार मध्यम। रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण लोग बाल धोते हैं, लेकिन धार्मिक रूप से इसे बहुत शुभ नहीं माना जाता। हालांकि इसका कोई बड़ा नुकसान भी नहीं बताया गया है। पूर्ण विराम। विशेष नियम और दोष। व्रत के दिन। जिस दिन आप व्रत रखती हैं उस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। व्रत से एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो जाना चाहिए। पूर्णिमा और अमावस्या, इन तिथियों पर भी बाल धोना वर्जित माना गया है। पुत्रवती महिलाएं। ऐसी महिलाएं जिनके पुत्र हैं, उन्हें अक्सर सोमवार और गुरुवार को बाल न धोने की सलाह दी जाती है ताकि संतान पर कोई संकट न आए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान इन मान्यताओं को नहीं मानता। विज्ञान के अनुसार जब भी आपके बाल गंदे हो या आपको पसीना आए, आप बाल धो सकती हैं। स्वच्छता का सीधा संबंध आपकी सेहत और ताजगी से है। नोट: ये सभी बातें पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं। आजकल के समय में कई लोग अपनी सुविधा के अनुसार इनका पालन करते हैं। क्या आप इनमें से किसी खास दिन या व्रत के बारे में विस्तार से जानना चाहती हैं?